अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में अगले एक हफ्ते तक गरज के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। विशाखापट्टनम इंकापल्ली में वाक़ लेबॉर्ट्री में गैस इखराज का हादसा, 178 ख़वातीन मुलाज़मीन मुतासिर। वज़ीर आला जगन ने आला सतही तहक़ीक़ात की दी हिदायत। मरकजी वज़रा की जानिब से तेलंगाना में दोगलेपन का इजहार, बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में नाक़िस कारकर्दगी, रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। CCS और साउज़न पुलिस ने छतरी नाका हुदूद में गांजे की काश्तकारी का रैकेट किया बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि अगले एक हफ्ते तक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वाज़ह है कि पिछले एक महीने से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कई ज़खायर आब लबरेज होने के बाद उनसे फाजिल पानी का इखराज भी अमल में लाया गया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी और मेडचल के दवाखानों में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर शेखावत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनका दिल्ली में एक और तेलंगाना में एक चेहरा है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा के अलावा रियासती बीजेपी क़ायदीन से सवाल किया कि क्या बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में किसानों को 24 घंटे बरक़ी और बीमा पॉलिसी फ़राहम की जा रही है, और क्या ख़वातीन को आसरा वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, और क्या कल्याणी लक्ष्मी जैसी स्कीम वहां पर मुतारिफ करवाई गई है, इसकी वजाहत करें। हरीश राव ने कहा कि मेडचल, शामिरपेट और गटकसर में बहुत जल्द बस्ती दवाखाने भी कायम किए जाएंगे, जबकि जल्द ही शामिरपेट के दवाखाने में पोस्टमार्टम की सहूलत भी फराहम की जाएगी। కేంద్ర జలవనరుల శాఖ ఇచ్చింది. ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లెటర్ నంబర్ 12011/1/2017 డేటెడ్ 22 డిసెంబర్ 2017. ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లెటర్ నంబర్ 8-31/2017 24 నవంబర్ 2017. ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనుమతి ఇచ్చింది వాళ్ళే. మళ్ళీ ఈడొచ్చి ఏమంటారు, దీనికి అటవీ అనుమతి లేదు, దీనికి పర్యావరణ అనుమతి లేదు, దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేదు. ఏమనాలి వాళ్ళను? నోరా మోరా? ఢిల్లీలో మాట, గల్లీలో మాట, పార్లమెంట్లో మాట, ప్రజాక్షేత్రంలో ఒక మాట. ఏం తెలంగాణ ప్రజలు అంత అమాయకులు అనుకుంటున్నారా మీరు? ఏది పడితే అది అబద్ధం ఆడితే నమ్ముతారు అనుకుంటున్నారా మీరు? सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे रोज़ उन्होंने पार्टी कायदीन गुरु नारायण रेड्डी और दीगर के हमरा यादादरी के कई इलाके जात के अवाम से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी में रियासत की दीगर सियासी जमातों के कायदीन जो भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं उनका खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो दिन दूर नहीं है कि वो चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद वज़ीर आला के ओहदे का जायज़ा लेंगे और तेलंगाना से बदउनवान और ख़ानदानी हुकूमत का खात्मा होगा। रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी ने सदर TPCC रेवंत रेड्डी की जानिब से उन पर मरकज़ी हुकूमत से साजबाज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसका जवाब देते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर रेवंत रेड्डी उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित कर दें तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे, और अगर ये तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हो गए तो रेवंत रेड्डी को सदर TPCC के ओहदे को छोड़ना पड़ेगा। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलर और धोखेबाज कायद करार देते हुए बताया कि उनकी इमेज में और
रेवंत रेड्डी की इमेज में काफ़ी फ़र्क है। वाज़ेह है कि कोमट राजगोपाल रेड्डी ने मंगल की शाम ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండి నా పదవి త్యాగం చేసి ఎందుకు ముందుకు పోతున్నా, ఎందుకు రాజీనామా చేస్తున్నా? మునుగోడు అభివృద్ధి, తెలంగాణలో ఆత్మగౌరవం, కుటుంబ పాలన పోవాలని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఇది ఎవరి వల్ల అవుద్ది? ఎవరైతే కేసీఆర్ని ఓడించగలుగుతారో, టీఆర్ఎస్ పార్టీని గద్దెదించగలుగుతారో, ఈ అవినీతి పాలన అంతమంది కుటుంబాలను చేసే శక్తి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న మోడీ, అమిత్ షా గారికే ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ఆలోచించాలి. ఒకప్పుడు మా తెలంగాణలో టీడీపీ ఉండే, సిపిఎం, సిపిఐ ఉండే. ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఉన్నాయా? లేవు కదా. రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మోడీ గారి నాయకత్వంలోనే తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఇక్కడ ఏర్పాటు అవుతుందన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేస్తారు నేను చెప్పే మాటలు. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్రం సపోర్ట్ తోటి అప్పుల్లో ఉన్న తెలంగాణని ఆర్థికంగా క్రమశిక్షణ రహితంగా ఒక పద్ధతిగా నడపాలంటే మాత్రం కేంద్రంలో ఉన్న సర్కారు ఉన్నది తప్పితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణను ఆదుకోవాలంటే కేంద్రంలో ఉన్న సర్కారు ఉంటే తప్పితే మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా కష్టాల్లో ఉంది. बीजेपी की नायब कौमी सदर डी.के. अरुणा ने कहा है कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस से खुश नहीं थे और कौमी सतह से लेकर रियासती सतह पर भी कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, जबकि कौमी सतह पर कांग्रेस आवाम के एतमाद से महरूम हो गई और फिर तेलंगाना में भी कांग्रेस का कोई म्यार नहीं रहा। इसलिए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। का बहुत दिनों से इच्छा था, बिकॉज he was elected from Congress. इसके लिए थोड़े वो morally ये करते थे, मगर he was not कांग्रेस से बहुत दिनों से he was not happy with the Congress and national level और state level में भी कांग्रेस तो एक दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, मगर उनका लीडरशिप में भी वो ये नहीं रहा। तो कुछ देश में भी पूरा विश्वास खो चुका है कांग्रेस पार्टी और स्टेट में भी विश्वास खो चुका है कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पे तेलंगाना में जो टीआरएस के गवर्नमेंट ने इतने तेलंगाना के स्टेट के लिए इतना फाइट करके जो तेलंगाना लाए थे, फिर भी जो तेलंगाना लोगों की आशाएं पूरी नहीं हुई, सो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसके बारे में तो विश्वास है आज पूरा ये केवल बीजेपी के गवर्नमेंट से ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनना चाहिए, तभी तेलंगाना के पूरे जो आशाएं थे वो पूरे होने का विश्वास जो लोगों में है, वो उससे सब लोग अभी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। सो उसी इसमें आप राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में अच्छा लीडर रहा, स्ट्रॉन्ग लीडर रहा नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से। सो वो अभी ज्वाइन करने के लिए पूरा डिसाइड कर लिया और रेजिग्नेशन भी दिया। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि उनसे कई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के अराकीन असम्बली और कायदीन बीजेपी में शामिल होने के सिलसिले में राब्ते में है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी कौमी जमातों के तौर तरीक़े से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि जब मुत्तहिदा रियासत में कई बरसों तक कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार थी, उस वक्त के वज़ीर आला इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए कई मरतबा दिल्ली जाया करते थे। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी पर रेवंत रेड्डी ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है। సర్పంచులకు బిల్లులు రాక సర్పంచులకు గంజిలీగలకు తీసేసి ఇలా వాళ్ళ అవమానపరిచి వాళ్ళ బిల్లులు రాకుండా వాళ్ళ ఆత్మహత్య కారణమవుతున్నమాట వాస్తవమా కాదా? దీని గురించి మేము అడుగుతున్నాం తప్ప ఎంపీటీసీలుగా ఎంపీపీలుగా కనీస బాధ్యత లేకుండా ఈనాడు 74-75 రాజ్యాంగ సవరణ స్థానిక సంస్థలు బలోపేతం కాకుండా స్థానిక సంస్థలకు అధికారులకు కట్టబెట్టకుండా గ్రామ స్వరాజ్యం రాదని చెప్పి చట్టం చేసింది ఎవరు? మీరు కదా. ఇవాళ ఈ ఎంపీటీసీలకు ఈ ఎంపీపీలకి నిధులు ఉన్నాయా, బాధ్యతలు ఉన్నాయా? మీరు చెప్పండి. జడ్పీటీసీలుగా గెలిచిన వాళ్ళకు జడ్పీ చైర్మన్గా ఉన్న నిధులు ఉన్నాయా? మీరు చెప్పండి. ఉత్సవ విగ్రహాలు చేసావు కదా, ఈ ఉత్సవ విగ్రహాలు చేస్తున్నారని చెప్పి మేము అడగం తప్ప రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడింది వాస్తవం కదా. అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడండి? నీ పరిపాలన
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने विद्युत सुधा पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर मेगा कृष्णा रेड्डी से साजबाज करने और बड़े पैमाने पर कमीशन हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के नए डिज़ाइन के तहत होने वाले तामीरी कामों के अखराजात की तहक़ीक़ात करवाई जाए। शर्मिला ने हुकूमत से इस बात का सवाल किया कि अब तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत के अजला में कितने एकड़ अराजी को सैराब किया गया है, इसकी वजाहत करें। మరి 45 లక్షల ఎకరాలు ఎక్కడ, 55,000 ఎకరాలు ఎక్కడ? మీరు ప్రాజెక్టు కట్టింది 45 లక్షల ఎకరాల కోసమని చెప్తున్నారు, ఇచ్చేది మాత్రం 55,000 ఎకరాలకని మీరే చెప్తున్నారు. అసలు దానికి పొంతన ఉందా? కంపారిజన్ ఉందా? ఏమి చేయబోయారు, ఏమి చేస్తున్నారు? ఈ ప్రాజెక్టు ప్రజల కోసం చేసిన ప్రాజెక్టా లేక మీ కమిషన్ల కోసమే చేసిన ప్రాజెక్టా? కేవలం మీ కమిషన్ల కోసం అటు కేసీఆర్ గారు, మెగా కృష్ణారెడ్డి దోచుకోవడానికి కాకపోతే, పట్ట పగలే దోచుకోవడానికి కాకపోతే ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్టు ఎందుకు చేసినట్టు? కేసీఆర్ గారు ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్టు, ఇన్ని డబ్బులు, బంగారు తెలంగాణ అన్నాడు, బంగారు తునక తెలంగాణ అన్నాడు, ఇన్ని మాటలు మాట్లాడి మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఈ రోజులు అప్పులు కుప్పగా చేసి నాశనం చేశాడు కేసీఆర్ గారు. కార్పొరేషన్ల పేరు చెప్పి లోన్లు తెచ్చి ఏ ప్రాజెక్టు పడితే ఆ ప్రాజెక్టు లోన్లు తేవడం, ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ మళ్ళీ మెగా కృష్ణారెడ్డి గారి చేతిలో పెట్టడం. ఇది కాదా ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతున్నది? అసలు తెలంగాణలో ఇంకొకటి అసలు ప్రాజెక్టు చేసే మునగాడే లేడట. అన్ని ప్రాజెక్టులు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 80-90% ప్రాజెక్టులు కాంట్రాక్ట్। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने चारशंबे को प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। आम आदमी पार्टी के कारकुन रियासत में सरकारी हॉस्पिटल्स के मसाइल को हल करने और तुलबा को मेयारी ग़िज़ा और सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। మంచి పద్ధతి కాదు. ఆమె డాక్టర్, ఆమె సివిలియన్. నువ్వు నన్ను నేను ఏం చేయకుండా ఇష్యూస్ మీద వచ్చి మేము రిప్రజెంట్ ఇవ్వడానికి వెహికల్ आंध्र प्रदेश के इनकापल्ली ज़िले के अच्युतापुरम सनती इलाके में वाक़ एक कंपनी में जहरीली गैस के अखराज का वाक़या पेश आया। कंपनी में जहरीली गैस के अखराज से तकरीबन 100 से ज़ायद खातून मुलाजमीन मुतासिर हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि SEZ में सिडिस क्लॉथिंग कंपनी के करीब जहरीली गैस का अखराज हुआ। इनकापल्ली ज़िले के SP ने कहा कि गैस का अखराज मुबैना तौर पर बेंडेक्स के अहाते में हुआ। 100 अफराद को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मालूमात के मुताबिक गैस लीकेज के बायस कंपनी की ख़वातीन मुलाजमीन को उल्टियाँ होने लगी। कुछ ख़वातीन मुलाजमीन बेहोश भी हो गई थी, जबकि 2 माह कबल भी यहाँ गैस लीकेज का मामला सामने आया था। నేను ఇక్కడ ఫోన్ క్యాంటీన్ నువ్వు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నా పడుతున్నారు అందరూ. ఎక్కడ ఉండాలి మరి?
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के एक वफद ने मजलिस रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन की क़यादत में ज़िले रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के रूबरू शमसाबाद में शहीद की गई मस्जिद के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बाद अज़ां कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक यादाश्त भी हवाले की गई और मुतालबा किया गया कि मस्जिद को फौरी तौर पर उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाए और इस घिनौनी साजिश में मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीज़न्स के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी के लिए सरगर्म है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट में किए जा रहे हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर GHMC महकमे के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन हरीता हरम के सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है। जुबैदी कॉलोनी शाही नगर में एक शादीशुदा खातून ने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बालापुर पुलिस के मुताबिक 29 साला मोहम्मद सुल्तान पटेल की अहलिया फिरदौस अंसारी ने फांसी लेकर खुदकुशी की। शुबा किया जा रहा है कि शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर फिरदौस अंसारी ने इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बग़र्ज़ से पोस्टमार्टम मुंतकिल करते हुए केस भी दर्ज किया गया। मेरी भांजी है, मेरे बहन को 6 लड़कियां हैं, ये 5वीं बच्ची है। शादी 1.5 साल हुआ ओके हुए जब से बच्ची को बहुत परेशान कर रहे। बहुत हिम्मत वाली बच्ची, बहुत ये करती थी बच्ची और डरती नहीं थी। बहुत समझदार बच्ची, बहुत हिम्मत वाली, पढ़ी लिखी बच्ची। डराना मारना पर्दा नहीं हटना, कैद करे वैसा। ससुराल हुआ है सुसाइड 8 बजे, कोई भी नहीं थे घर में से लगा, ऊपर कपड़े सुखाने गए तो बच्चियों से बहुत सो जाती। एक दिन पहले मार के घर में घुस के फोन लेके गया, अलमा वो फ्रिज वो कूलर सब फोड़ के करके फुल मारा।
क्या सोच ली थी कि ये लगा, वो सोचा भी नहीं क्या होगा। बच्चे तो सब कुछ तकलीफ हो रही, तुम लोगों को परेशानी हो रही, सब मेरे तरफ से सब परेशान हो रहे हैं। सुकून में रहते, मेरे माँ बाप को भाया नहीं है मेरे को बोल कर। मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर पर नामालूम अफराद की जानिब से हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 2 अगस्त की रात तकरीबन 2:50 पर नाइट ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर 2 नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया। ज़ख्मी हालत में सब इंस्पेक्टर को दवाखाना मुंतकिल किया गया और उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। बादशाह पुलिस ने मुलजिमीन की शिनाख्त पवन और संजय की हैसियत से की है, जिनका माजी में भी मुजरिमाना रिकॉर्ड है। तुकाराम गेट पुलिस ने कत्ल में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए कत्ल के मामले को हल किया। पुलिस के मुताबिक 23 साला डी बिस्वास का कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और 21 साला पी नामा सुदरा को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कत्ल के पसे पर्दा मुहरिकात के बारे में भी मीडिया को तफसीलात बताई। 25 को जो 25 के जुलाई में ये डिसीज्ड भिवास मिसिंग हुआ बोल को उसका बहन का नाम है कविता कंप्लेंट दिया था तुकाराम गेट पीएस में। वो पुलिस वाला उसका कंप्लेंट के मुताबिक वेरीफाई करते खुद एक त्रिमूर्ति कॉलोनी में ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक डेड बॉडी पड़े हुआ बोल को मालूम हो गया था। मालूम हो गया के बाद हमारा तुकाराम गेट पीएस वाला जाके वहाँ वेरीफाई करे तो जो मिसिंग पर्सन और मरीसो पर्सन एक ही है बोल को मालूम हो गया। उसके मालूम होने के बाद वहाँ वॉचमैन रहता, वो बिल्डिंग वॉचमैन को इंक्वायरी करे तो और डिसीज्ड पर्सन भिवास एंड अक्यूज्ड पर्सन प्रियांजित दोनों मिलके लिकर कंज्यूम करने के वास्ते 27 तारीख वहाँ 25 तारीख चेक पे गया। बाकी ने अकेला आया बोल को बोला था। बोलने के बाद अपने अक्यूज्ड को कस्टडी में लेके इंट्रैगेशन करे तो वो उन्हें कबूल करा क्या है बोल तो ये डिसीज्ड हमारा वाइफ से इलीगल इंटीमेसी है शिल्पा से, वैसा बोल को मैं उसको मार दिया बोल को कबूल करा। ऑन बेसिंग ऑफ द स्टेटमेंट वी अरेस्ट द प्रियाजित को अरेस्ट करा था, जुडिशियल रिमांड भेज दे रहा। सीसीएस स्पेशल टीम और साउथ जोन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद में गांजे की काश्तकारी का एक रैकेट बेनकाब किया और एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक जीएम छावनी के एक मकान पर धावा किया गया और 7 फीट पर मुश्तमिल मरजुआना पौधा जब्त किया गया। इस मकान से अनवर नामी शख्स को भी हिरासत में लिया गया। बाद मजीद कार्रवाई की गर्ज से मुलजिम को छतरीनाका पुलिस के हवाले किया गया। अब आया क्या बोलो, एक 10 मिनट से फोन करते केस में हूँ, खत्म होते फोन कर। हाँ कितने एक 10 मिनट से फोन करते केस में हूँ, खत्म होते फोन कर। महकमे इनकम टैक्स की जानिब से ट्राई कलर प्रॉपर्टीज़ के दफातर पर बैक वक्त धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक बंजाराहिज में वाक़ई कंपनी के सदर दफ्तर के अलावा दीगर 10 मकामात पर बैक वक्त धावे किए गए। मज़कूरा दफातर से नकद रकम व दीगर गैर महसूब असासेजात जब्त किए जाने की भी इतलात मिली हैं।
कितना देना है पैसा सर? शमशाबाद में की गई मस्जिद की शहादत के वाक़े की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी ख़र्च पर मस्जिद दोबारा तामीर की जाए और इस मज़मूम वाक़े में मुलविस ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद को हक्काम की जानिब से शहीद किए जाने की पुरज़ोर मज़म्मत की है और इस मस्जिद की सरकारी ख़र्च पर दोबारा तामीर और ख़ाती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक महिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसूवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान इस्लामी, मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक़ अली और जनाब मोहम्मद शफ़ीउद्दीन एडवोकेट, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, अहमद उमर शफ़ीक़, डॉक्टर निज़ामुद्दीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि 2 दिन कबल शहर के मसरूफ़ तरीन इलाक़े अफजलगंज में वाक़ तकिया जान अल्लाह शाह कब्रिस्तान की खबरों पर बुलडोज़र चलाया गया और तकरीबन 200 क़बूर को ज़मींदोज़ कर दिया गया, जबकि शमशाबाद में जहाँ नई कॉलोनियाँ कायम हो रही हैं मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया। रात के औक़ात में मुकामी मुसलमानों के मकानात को मुख़फ़्फ़िल करके बरक़ी सरबराही बंद की गई और रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में एक कारस्तानी की गई। फोरम के ज़िम्मेदारान का एहसास है कि दफ्तरियत में मौजूद फ़िरक़ा परस्त ज़हनों ने सेकुलर चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि इस तरह की कोशिशों का तदारुक करें और दफ्तरियत में मौजूद फ़िरक़ा परस्त अनासिर पर लगाम लगाएं। मुल्क में मुसलमानों पर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं इसको देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह तक़ारीब में कौमी यकजहती और सेकुलरिज़म को अहमियत दी है। ये तवक्को की जाती है कि रियासत तेलंगाना फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और सेकुलर किरदार के लिए एक मिसाली रियासत साबित होगी। फोरम के ज़िम्मेदारों ने मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले तमाम अफराद की गैर मशरूत रिहाई और मुक़दमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में अगले 1 हफ्ते तक गरज के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। विशाखापट्टनम इंकापल्ली में वाक़े लेबॉर्ट्री में गैस इखराज का हादसा, 178 ख़वातीन मुलाज़मीन मुतासिर। वज़ीर आला जगन ने आला सतही तहक़ीक़ात की दी हिदायत। मरकजी वज़रा की जानिब से तेलंगाना में दोगलेपन का इजहार, बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में नाक़िस कारकर्दगी। रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। CCS और साउथ जोन पुलिस ने छतरी नाका हुदूद में गांजे की काश्तकारी का रैकेट किया बेनकाब, 1 शख्स गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।